ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्कुल भी खुशियों का माहौल नहीं है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आप मेहनत बहुत करते हो पर आपको धन प्राप्ति के नए रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, कर्ज बहुत है तो इस उपाय को कर लेना है, और व्यापार और नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है तो भी इस उपाय को करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है लौंग। तो इस प्रकार से आपको 7 लौंग लेने हैं। कितने? 7। और ये जो लौंग लो, इसमें आपको इस प्रकार से फूल भी लेना है, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होता तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काला तिल। तो इस प्रकार से आपको काला तिल ले लेना है। कितना लेना है? 1 चुटकी, मात्र 1 चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। अब उसमें 5 दाना है, 10 दाना है, जितने भी दाना है ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। क्या? काली मिर्ची। काली मिर्ची कितनी लेनी है? ये भी 1 चुटकी काली मिर्ची ले लीजिएगा। ठीक। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? अगर सुबह समय मिले तो सुबह चल जाइएगा, शाम को समय मिले तो शाम को चल जाइएगा। ठीक। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो भी सामग्री है उनको सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में रख लेना है और सीधे हाथ में रखते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, ठीक, वो कामना धन से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, या कर्ज से वो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी भी कामना समस्या है उसका स्मरण करते हुए ये जितनी भी सामग्री आपके हाथ में है इनको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। ठीक। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम भी आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लौंग, काली मिर्ची और ये काला तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, ठीक, आप खुद का घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, जो कर्ज की समस्या है उसे खत्म करना चाहते हो, तो वो ऐसी कौन सी भी कामना जो आपके मन में है वो वहाँ पर शिव भगवान को कह देनी है। आपकी वो जो कामना है वो मात्र 3 महीने में पूर्ण होगी। तो बहुत आसान सा उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय करना है आपको रिलेशन बिल्ड करने के लिए। रिलेशन बिल्ड मतलब आपके जो संबंध है, ठीक है, चाहे वो आप भाई बहन के हो, पति पत्नी के हो, माता पिता के हो, मतलब कैसे भी संबंध है और आप चाहते हो कि वो स्ट्रांग हो, ठीक है, मजबूत हो, उनमें कोई दरार नहीं आए, ठीक, और जो भी अनबन अगर छोटी मोटी रहती है वो भी खत्म हो। तो उसके लिए आपको विशेषकर माता अशोक सुंदरी वाला उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है लाल चंदन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है। ठीक। कितना लेना है? 1 चुटकी। 1 चुटकी आप उससे ज़्यादा आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको इस प्रकार से शहद लेना है। कितना लेना है? 1-2 जो छोटी चम्मच आती ना उतना शहद ले लीजिएगा। ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल को आपको अपने किचन से भर लेना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो लाल चंदन है उसको आपको उठाना है और एक पात्र में डाल देना है और उस पात्र में आपको डाल देना है शहद। तो यहाँ पर आपको लाल चंदन और शहद का एक मिक्सचर तैयार कर लेना है, मतलब कि एक लेपन तैयार कर लेना है। ठीक। लेपन तैयार कर लिया और उसके बाद आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या है? आपके पास है शहद वाला लेपन और एक जल का लोटा। ठीक। और शिव मंदिर कब जाना है? तो आप सुबह भी जा सकते हो और शाम को भी जा सकते हो। तो जब भी समय मिले उसके अनुसार शिव मंदिर चले जाइएगा इस शहद वाले लेपन को लेकर। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और यहाँ पर हमें उपाय करना है। ये जो उपाय है ये विशेषकर माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर करना है। ठीक है। तो दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है, ठीक, यही माता अशोक सुंदरी की जगह है। तो यहीं पर आपको जो शहद और लाल चंदन आप लाए हो उसका लेपन करना है। तो इस प्रकार से आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस शहद और लाल चंदन से लेपन कर देना है। ठीक। ठीक, अच्छे से लेपन कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और माता अशोक सुंदरी जी से कामना कर लेना है कि हे माता, हमारे घर में जो भी दुख परेशानी चल रही है या हमारे जो रिलेशन है, जो संबंध है वो सही नहीं है। ठीक है।
अब वो संबंध किसी के बीच में भी हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक। और आप चाहते हो कि आपकी जो संबंध है वो स्मूथ चले, कोई भी लड़ाई झगड़ों का माहौल नहीं बने, और इसके साथ आपके घर में सारे लोग खुश रहें, बीमारियों से बचे रहें। तो ऐसी कौन सी भी कामना है वो आपको यहाँ पर कह लेनी है। आपको पता होगा कि ये जो माता अशोक सुंदरी है ये शिव जी की सबसे छोटी बेटी है और प्रिय बेटी है। तो यहाँ पर आप जो भी प्रार्थना कामना करते हो, माता अशोक सुंदरी जी उस बात को ले जाकर शिव भगवान को बता देती है, और फिर आपकी जो भी कामना, जो भी इच्छा होती है वो भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये माता अशोक सुंदरी वाला उपाय कर लेना है, ठीक। और इसके बाद जो भी पूजन वगैरह आपको करना है, और जो जल का लोटा आप लाए हो उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो कर देखिएगा, विशेषकर इस उपाय को आपको रिलेशन बिल्ड करने के लिए, आपके जो भी संबंध है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, और आपके घर में जो भी दुख, परेशानी या समस्या चल रही है उनको खत्म करने के लिए है। तो बहुत ही विशेष उपाय है, विशेष दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय आपको करना है इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए। आपके मन में कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उस इच्छा को पूरी करें, तो फिर आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेनी है। कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेनी है, और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और पुनः उपयोग कर लीजिएगा, ठीक। इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक, 5 बेलपत्र है, तो इन 5 बेलपत्र पर आपको कुछ न कुछ लिखना है, कुछ न कुछ लेपन करना है, ठीक है। अब वो लेपन आप घी से कर सकते हो, अगर आपके पास शहद है तो शहद से कर सकते हो, लाल चंदन है तो लाल चंदन से कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इस बेलपत्र पर आपको कुछ न कुछ लिखना है, चाहे ओम लिख दीजिए, इस प्रकार से बिंदी लगा दीजिए, ठीक, या इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना दीजिए, मतलब कुछ न कुछ आपको उन बेलपत्र पर लगाना है, ठीक। और ये उपाय करना है। फिर इन 5 बेलपत्रों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले इस बेलपत्र को और एक जल के लोटे कर लेकर पहुंच जाना। शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। और उसके बाद क्या करना कि उस बेलपत्र को आपको सीधे हाथ में लेना है, और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उसका स्मरण करते हुए वो 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो इसकी झंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है, और आपके मन में जो भी विशेष कामना है, इच्छा है, ठीक, उसका स्मरण कर कर भोलेनाथ से कामना कर लेना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है इसको भी उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्रों और 1 लोटे जल वाला उपाय कर लेना है, ठीक। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी, उसे भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करेंगे। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये खासकर आपको एक रोटी से करना है, ठीक। तो आपके घर में जो पहली रोटी बनती है ना, ठीक, आपकी माता बहन है जो भी पहली रोटी बनाती है उस रोटी को आपको ले लेना है, ठीक। और ये जो रोटी आप लो ये गेहूं की होनी चाहिए। तो गेहूं के आटे की आपको रोटी बना लेनी है। रोटी बना ली, इसके बाद क्या करिएगा कि आपको लगाना है इसके ऊपर घी, ठीक। अगर आपके घर में गौ माता का घी है, ठीक है, गौ माता का जो शुद्ध घी है वो लगा लीजिएगा। और घी लगाने के बाद क्या करिएगा कि इस रोटी के आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 4 टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, इन रोटी के टुकड़े पर आपको डालना है गुड़, ठीक। अगर आपके घर में गुड़ है तो चारों रोटी के टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा गुड़ आप डाल दीजिएगा। और अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी इस रोटी के ऊपर रख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद आपको इनको दान करना है। किनको दान करना है वो देख लीजिए। तो पहला जो रोटी का टुकड़ा है उसको आपको उठाना है और उसको आपको खिलाना है गौ माता को। तो आपके घर के आसपास जो भी गौ माता है, ठीक है, घूमती रहती है, उनको आपको पहला रोटी टुकड़ा खिला देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो पितृदोष है वो शांत होंगे और आपके घर में खुशियाँ आएगी, धन दौलत की कमी जो है वो समाप्त होगी, और आपका जो व्यापार है, नौकरी है, उसमें उन्नति होगी। तो इतना महत्व है मात्र एक रोटी का टुकड़ा गाय को खिलाने का। पितृ खुश होंगे तो आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। इसके बाद जो दूसरा रोटी का टुकड़ा है उसको आपको खिलाना है किसी कुत्ते को। तो आपके घर के आसपास जरूर कोई कुत्ता होगा, उनको आपको ये घी वाला दूसरा रोटी का टुकड़ा खिला देना है, ठीक है। इसको खिलाने से क्या होता है, अगर आपका कोई शत्रु है, अगर आपको डर लगता है कि आपके ऊपर कोई कुछ कर ना दे, ठीक है, तो वो जो समस्या है वो खत्म होती है मात्र एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को खिलाने से।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि हमारे पे कोई टोना टोटका नहीं करवा दे, कुछ गलत नहीं करवा दे, तो वो समस्या खत्म हो जाती है मात्र ये रोटी का टुकड़ा कुत्ते को खिलाने से। इसके बाद जो तीसरा रोटी का टुकड़ा है उसको आपको खिलाना है कौवे को, ठीक है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई रहती है, समस्या रहती है और आप चाहते हो कि वो समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाए, तो आपको जो तीसरा रोटी का टुकड़ा है वो खिला देना है कौवे को, ठीक। तो इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और जो भी समस्या है वो खत्म होगी। और इसके बाद जो चौथा रोटी का टुकड़ा है उसको आपको देना है किसी गरीब को, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कोई गरीब है, ठीक है, भूखा है, उनको आपको चौथा रोटी का टुकड़ा खिला देना है। तो ये चौथा रोटी का टुकड़ा खिलाने से क्या होगा, तो इससे आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, जो कर्ज है वो समाप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको 4 रोटी के टुकड़े करने हैं और 4 अलग अलग जीवों को खिला देना है, ठीक है। तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही होगी वो खत्म होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।